हाँ बच्चों, हम लोगों के पाठ्यक्रम में वाच्य है व्याकरण में जो 4 नंबर का आता है। तो आज हम लोग वाच्य के बारे में अध्ययन करेंगे। वाच्य। अब सबसे पहले हम देखें कि वाच्य क्या होता है, वाच्य का अर्थ क्या होता है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। यह वाच्य की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। यही 3 वाच्य के भेद होता है। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब एक एक करके अब तीनों की परिभाषा देखेंगे कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। पहला
कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया के जिस रूप से हमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता मालूम होता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे वह लिखता है, इस वाक्य में क्रिया की प्रधानता जो है, प्रधान विषय कर्ता है, वह कर्ता है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरा कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में जब कर्म की प्रधानता होती है तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे वह उसके द्वारा किताब पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। तो इस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म है, किताब है। क्रिया का मुख्य विषय इसमें किताब है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता। तो इस वाक्य में भाव की प्रधानता है, उसे पढ़ा नहीं जाता। उसके बाद वाच्य परिवर्तन के नियम देखेंगे कि वाच्य परिवर्तन के नियम क्या हैं।
वाच्य परिवर्तन के नियम। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। पहला, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्मवाच्य सकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में होता है। कर्मवाच्य सकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में होता है। किसी कर्तृवाच्य के कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, कर्ता के साथ से के द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति लगाकर कर्मवाच्य बनाया जा सकता है। वाच्य वाक्य बनाया जा सकता है। दूसरा, परिवर्तन करते समय क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन आता है। तीसरा, कर्तृवाच्य की प्रधान क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य
वाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, यानी भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया में बनता है। ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता। कर्तृवाच्य वाक्यों में भाववाच्य वाक्यों के निर्माण में कुछ बातों पर ध्यान होता है। पहला है कि कर्तृवाच्य वाक्यों में आए कर्ता के साथ अथवा द्वारा विभक्ति जोड़कर हम भाववाच्य बनाते हैं। दूसरा, कर्तृवाच्य में वाक्य की क्रिया को ही वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। जाना क्रिया के रूप में कर्तृवाच्य के काल भेद के अनुसार जुड़कर भाववाच्य वाक्य का निर्माण हम लोग करते हैं। भाववाच्य वाक्यों में क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एक वचन में होती है। भाववाच्य वाक्यों में क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है, यानी वाक्य बनता है। वाच्य संबंधी कुछ विचारणीय बिंदु हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा कि कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, भाववाच्य में क्रिया का संबंध भाव से होता है, अपने से होता है। सहायक क्रिया के रूप में जाना क्रिया के रूप में प्रयोग होता है तथा मुख्य क्रिया जो है अकर्मक होती है। ये आज हम लोग वाच्य के बारे में अध्ययन किए। बच्चों, इस वीडियो को देखकर वाच्य के परिभाषा, वाच्य के भेद, वाच्य के भेदों की परिभाषा और उदाहरण को जो बताया गया उसको देखिएगा, याद कीजिएगा और अपने नोटबुक में लिखिएगा। धन्यवाद।